वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खानपुर से, जहां पर माह आज़ादी के शुरू होते ही खानपुर के मुख्तलिफ मकामात पर सबसे लाली परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए हैं, जहां पर शहरी जोशो खरोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। मजीद बता रहे हैं खानपुर से मलिक नौमान। जी बिल्कुल, 75वां यौम आज़ादी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए खानपुर के शहरियों ने जो है वो स्टॉल्स का रुख कर लिया। खानपुर के शहरी जो हैं जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाने के लिए पुरजोश हैं। खानपुर के मुख्तलिफ मकामात पर 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल्स भी सजा दी गई हैं, जिन पर सब्ज़ लाली परचम के साथ साथ सब्ज़ सफ़ेद वाली एशियाँ भी मुनफरिद अंदाज में सजाई गई हैं, जिनमें बैजेस, टी शर्ट्स, कैप, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ भी हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं जो 14 अगस्त की तैयारी के हवाले से यहाँ पर मौजूद है। हमें ये बताइए, आपका क्या कहना 14 अगस्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ज़िंदा कौम है। इस मुल्क के लिए, आज़ाद होने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस दिन को जज्बे और जुनून से मनाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे। इनका कहना है कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाए। तमाम भाइयों से यही गुजारिश है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे बड़ों ने अजीम कुर्बानियाँ दी, इसलिए 14 अगस्त जो है वो हम जोशो खरोश से मनाने के लिए पुरजोश हैं। जी, पाकपतन में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। जगह जगह पर 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। अयूब चावला, कैसी तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज को पहुंच गई हैं। शहर भर में जो है 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जहां पर जो है 14 अगस्त की मुनासबत से झंडियाँ, बैजेस, पटके और कैपें वगैरह मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त स्टॉल्स पर कुछ शहरी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से क्या कहते हैं। जी, 14 अगस्त को हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। मैं इस वक्त अब स्टॉल पे आया हूँ। झंडियाँ ली हैं, बच्चों के लिए शर्ट्स ली हैं, छोटे बच्चे के लिए सूट लिया है और बैजेस वगैरह लिए हैं। घर के लिए बड़ा झंडा लिया है और झंडियाँ ली हैं जो हम मोहल्ले में, गली में लगाएंगे। बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे इस दफ़ा भी 14 अगस्त इंशाल्लाह। एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। तो सलामत वतन ता क़यामत वतन। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हम 14 अगस्त की मुनासबत से जो है झंडियाँ वगैरह और झंडे वगैरह अपने घरों को सजाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए कौमी जज्बे का बहुत बड़ा दिन है, जिसको हम बहुत जश्न जज्बे के साथ मनाते हैं। जी, पाकिस्तान की आज़ादी में लाखों अफराद ने कुर्बानियाँ दी और मुल्क को अपनी आंखों से इस्लामी मुल्क बनते हुए देखा। कादिरपुरा में भी एक ऐसे ही 98 साल बुजुर्ग चौधरी रहमत अली मौजूद हैं, जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया और पाकिस्तान बनते अपनी आंखों से देखा। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हासिल करने के लिए जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले ये बुजुर्ग चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपने खानदान के लोगों की जानों का नजराना पेश किया और खुद भी अपने वालिद के साथ शदीद जख्मी होकर पाकिस्तान पहुंचे। चौधरी रहमत अली का कहना है कि वालिद से मेरा जो है तो एक बच्चा नाल आया और सारे नाल चलता चलता तीसरे दिन कसूर में अस्पताल पे आया थे। बस जख्मी हालत जाए आज तो कटिया आज और पीछे जुड़े एक पीछे सी उसे तो काफी ढेर से इकट्ठा करके उसे मारे गए तो बचे भी निकल पाए। अपनी जिंदगी की 98 बहारें देखने वाले ये बुजुर्ग चौधरी रहमत अली अपनी नमाज अदा करने के बाद अपनी दुआओं में आज भी पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते हैं। ये बुजुर्ग अपने रोजमर्रा के काम काज अपने हाथों से ही करने को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान को हासिल करते वक्त अपने प्यारों से बिछड़ने का काम आज भी बाबा जी को गमगीन कर देता है। सारे खानदान के लोग फिलहाल कुछ जाने किते कजा करा निशान तक नहीं रहा। एक आदि एक बच्ची सारे बिल्कुल करीबी सी और बड़े सारे वो मेरे चाचे से कुछ उधर रहते थे, चाचीदार भाई से उन्होंने बीवियां नहीं आई सुखियां कोई बस इस तरह बहुत ही ज़्यादा परेशानियां तो वेखी गई। एक साथ सैयद सी उधर शायद 2 बच्चियां ले गए वेख्या रात को आदमी गए पता ले पाकिस्तान बनते वक्त मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म और सितम, पाकिस्तान पहुंचने तक के मसाइल बाबा जी आज भी नहीं भूल पाए। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपने खानदान के लोगों की जानों का नजराना देकर इस मुल्क को हासिल करने वाले बुजुर्ग चौधरी रहमत अली पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआगो हैं। कैमरामैन राहील अब्बासी के साथ राना मोहम्मद नई, मेट्रो 1 न्यूज, कादरपुरा, तहसील सदर, मुल्तान।
पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने लासवाल कुर्बानियां दी हैं। आज ऐसे ही एक मुहिब वतन शहरी से आपको मिलाते हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करते हुए मुल्क को आज़ाद होते हुए देखा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम अब्बास मोहम्मद खान चिराग के साथ मौजूद हैं। मुलाहिजा कीजिए। बिल्कुल वतन अजीज के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात को शान शान तरीके से मनाने का सिलसिला अरूज पर है। मैं इस वक्त तहरीक पाकिस्तान के एक अजीम शख्सियत मोहम्मद खान चिराग के पास मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे बनते देखा। आप लोगों ने पाकिस्तान को बना हुआ देखा है, अगर खुदा न खास्ता आप लोगों ने पाकिस्तान को बनता हुआ देखा हुआ होता तो मैं देखता कि पाकिस्तान आज तक आसमान तक प्रवास क्यों ना कर रहा होता। लेकिन क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं जिसने पाकिस्तान को बनते देखा है और मुझे पता है कि इसका कदर क्या है, इसकी इल्म क्या है, इसे कितनी इसकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए, ये मुझे पता है। जिसने अपनी आंखों से देखा है, जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ चूमे हैं। आपने सुना कि पाकिस्तान बनने में बहुत सी कुर्बानियों को देना पड़ा और इस अजीम कारकुन का यह भी कहना था कि वहाँ पे माओ बहनों की जो इज्जतें वो भी महफूज ना रहीं। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वाजिद अली बजरानी से। जी वाजिद, बताइएगा कैसी तैयारियां की जा रही हैं? हम मौजूद है इस वक्त घंटाघर चौक पे जहाँ जश्न आज़ादी के हवाले से जोश व खुशगवार में पाया जा रहा है। दीगर शहरों की तरह कंदकोट शहर में भी जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ समाजी वर्करों की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं इन शहरियों से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। और हम यार जश्न आज़ादी बहुत शौक़ से मनाते हैं, जैसे इसका त्यौहार होता है वैसे मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमको आज़ाद करी है। माशाल्लाह असांखे ख़ुशी आहे। असां जश्न आज़ादी ईअं मल्हाईंदा आहियूं जीअं असांजो ईद जो ॾियारो हूंदो आहे। माशाल्लाह अल्लाह जो शुक्र आहे असांखे पाकिस्तान आज़ादु थी मिलियो। असां उनजी तयारी बिल्कुलु भरपूर ऐं ख़ुशी बिल्कुलु दिलि सां कंदा आहियूं। असांखे बिल्कुलु पंहिंजो प्यारो पाकिस्तान प्यारो आहे, बिल्कुल असां खुशी मनाइंदा आहियूं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने कंदकोट शहरियों की आवाम की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी हम बड़े शौक़ से मनाते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों में बड़ी खुशी की लहर होती है जश्न आज़ादी के हवाले से। बच्चों के अक्सर हाथों में झंडे बैनर उठाकर घरों को सजाया जाता है। मज़ीद उनका ये कहना था कि जश्न आज़ादी इतवार के दिन इंशाल्लाह हम भरपूर नमूने से कंदकोट शहर में बच्चों और बड़ों के साथ एक पुरअज़म रैली निकालेंगे जिसमें पाकिस्तान फतेह के नारे होंगे। कैमरा टीम के साथ वाजिद बिजारानी, मेट्रो न्यूज़ 1 कंदकोट। मीरपुर खास में ग्रीन फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद शहजाद खान से। मोहम्मद शहजाद खान, बताएगा कैसी तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये कि पाकिस्तान का 75वां यौम जश्न आज़ादी हर बंदा अपने अंदाज से मनाने की तैयारियां कर रहा है। इसी तरीके से पाक ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन की जानिब से 75वां पाकिस्तान का जश्न आज़ादी एक मुनफरिद अंदाज से मनाने की जो है कि तैयारियां जारी है। आइए हम इनसे मालूम करते हैं कि क्या ऐसे प्रोग्राम है इनके 75वें जश्न आज़ादी के हवाले से। 75वें जश्न आज़ादी के हवाले से मैंने पहले 1 अगस्त को जो है मैंने एक प्लांटेशन के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया, इसकी कैंपेन शुरू की है। हज़ारों पौधे मैंने तकसीम किए, अब तक हज़ारों पौधे तकसीम कर चुका हूँ और इसके अलावा जो है 14 अगस्त तक हम तकसीम करेंगे। इसके बाद 14 अगस्त के बाद एक आगाही मुहिम है जो यहाँ से हम कराची तक जाएंगे। टंडो लियार, टंडो जाम, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान से ठट्टे होते हुए हम कराची तक जाएंगे। हम अपने सिंध के लोगों को ये मैसेज देंगे कि प्लांटेशन, दरख्त, इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसकी तरफ तवज्जो दें, इसकी तरफ आएँ, ये बेहद हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैं यहाँ से कराची तक जाऊँगा, कायदे आज़म के मज़ार तक जाऊँगा। नेक्स्ट ईयर या उससे पहले मैं इस्लामाबाद से कराची तक आऊँगा। तो मैं एक अच्छा पैगाम लेकर देना चाहता हूँ अपने वतन को, अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक अच्छा अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके लिए, अपने वतन के लिए, अपने महल्ले के, अपने इर्द गिर्द सबके लिए आप सोचें, अच्छी सोच रखें। पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है, हमने पाकिस्तान को क्या दिया, तो हमें सबके लिए सोचना चाहिए, अपने वतन के लिए। और एक ख़ास तौर पर मैं 22 साल से एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। एनवायरनमेंट अगर ये मौसम की आज तब्दीलियाँ हैं, ये सब उसका सबब हमें 97% इंसान ज़ात जो है वो इस एनवायरनमेंट को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें
تھوڑی توجہ دینی چاہیے, فکر کرنی چاہیے اپنے اس وطن کے لیے, اس مٹی کے لیے, اس انوائرمنٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, آپ نے سنا کہ نواز بھائی کا یہی کہنا ہے کہ پودے لگاؤ زندگی بچاؤ, اور اسی مہم کے حوالے سے پاکستان کے شہر میر پخاس کے اندر یہ جو ہے کہ 75ویں یوم جشن آزادی کو ایک بھرپور انداز سے منانے کا ان کا عزم ہے, جس کے لیے اس کی بھرپور تیاریاں جاری ہے. جی ملک بھر کی طرح تحصیل سنبڑیال میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یونس گجر سے. جی یونس گجر, مزید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ میں تحصیل سنبڑیال کے مین جی ٹی روڈ پر موجود ہوں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جشن آزادی کی جو تیاریاں ہیں وہ جوش و خروش سے شروع ہو چکی ہیں. اسی طرح تحصیل سنبڑیال میں بھی جو مین روڈ ہے وہ اس کے سٹالس کے ساتھ اس کو سجا دیا گیا ہے. 14 اگست کے جو حلالی پرچم ہے ہمارا اس کے ساتھ سجا دیا گیا, اور یہاں پر خریداری کے لیے لوگ بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور جب ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی تو وہ ان کا جذبہ بھی بہت عظیم تھا اور بڑے پرجوش ہو کے وہ جشن آزادی جو ہے منانا چاہ رہے ہیں. لیکن جب ہماری یہاں کے عمر سیدھا لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم جس راستے کی طرف گامزن ہیں یا جس راستے کی طرف جا رہے ہیں اسی راستے کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا. جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آج 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں, جو کہ 2 قومی نظریے پر وجود میں آیا تھا, جس میں سے ایک ہندو نظریہ تھا اور دوسرا مسلمانوں کا نظریہ تھا. لیکن اس نظریے کو اچیو کرنے کے بعد ایک سب سے بڑی مشکل پاکستانیوں کو آج تک درپیش ہے, جس سے وہ نہیں نکل سکے, جس کا نام کرپشن ہے. اصل میں ہمیں قائد اعظم کے بعد انہی لوگوں کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے بعد آج تک ہمیں کوئی ایسا مخلص لیڈر نہیں مل سکا جو ہمارے پاکستان کی باغ دوڑ تو سنبھال سکے یا اس کو آگے لے کے چل سکے, جس کی وجہ سے آج تک ہم ترقی کی راہ کی طرف گامزن نہیں ہو سکے. جی یوم آزادی کے موقع پر حادثات کی روک تھام اور ون ویلنگ کے تدارک کے لیے سٹی ٹریفک پولیس گوجرانوالہ سرگرم عمل نظر آ رہی ہے. مزید جانتے ہیں گوجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز محمد ندیم ڈار سے. محمد ندیم ڈار, مزید کیا تفصیلات ہیں, بتائیے گا. جی بالکل, یوم آزادی کے موقع پر ٹریفک حادثہ کی روک تھام اور ون ویلنگ کے تدارک کے لیے سٹی ٹریفک پولیس گوجرانوالہ سرگرم عمل ہے. اور اس سلسلہ میں چیف ٹریفک آفیسر گوجرانوالہ میاں سہیل فاضل کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کے اہلکار آٹو مارکیٹس میں اعلانات کر رہے ہیں کہ ون ویلنگ کے لیے موٹر سائیکل تیار کرنے والے میکینکس کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ پنجاب ہائی وے پولیس جو ہے وہ بھی یوم آزادی کے موقع پر ٹریفک حادثات کی روک تھام اور ون ویلنگ کے تدارک کے لیے سرگرم عمل ہے. اور اس سلسلہ میں جو ایس پی ریجن محمد وسیم ڈار کی ہدایت پر جو خصوصی ٹیمیں ہیں پنجاب ہائی وے پٹرولنگ کی تشکیل دی گئی ہیں, اور جو یوم آزادی کے موقع پر ہلڑ بازی, ہوائی فائرنگ اور جو ون ویلنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی. اور پنجاب ہائی وے ٹریفک پولیس کے ایس پی ریجن محمد وسیم ڈار کا یہی کہنا ہے کہ جو والدین ہیں اس موقع پر اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو اس گنونے عمل سے کا حصہ بننے سے روکیں جو کسی بھی قسم کے ناخوشگوار حادثے کا سبب بن سکتا ہو. سمندری میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. اس موقع پر انصاف یوتھ ونگ سٹی کے صدر بابر اعوان نے منفرد موٹر سائیکل ریلی کا اعلان اور قوم کے نام پیغام کے ساتھ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا. مزید جانتے ہیں اپنے تحصیل رپورٹر عامر خان نیازی سے. جی عامر, بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا. جی بالکل جی, دنیا بھر کی طرح سمندری میں بھی ہے وہ جشن آزادی کا سلسلہ وہ انتہائی جوش و خروش سے وہ جاری ہے. مختلف قسم کے سٹالز کا عوام رخ کری ہے, جہاں سے پاکستانی پرچم, اس کے ساتھ پاکستانی رنگوں پہ ملبوس جو ہے وہ ملبوسات اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں, اس کے ساتھ جھنڈیاں, بیجز اور مختلف قسم کی جو چیزیں وہ لوگ خرید کر اپنے ملک پاکستان سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی سلسلہ کے حوالے سے سمندری میں اس دفعہ ایک بڑا ہی منفرد قسم کا ہے کہ جو سمندری کی پاکستان تحریک انصاف کی جو باڈی سٹی کی ہے, انہوں نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ ہم یہاں سے پاکستانی پرچموں کو بلند کرتے ہوئے, پاکستان زندہ باد کے نعروں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے ہم ایک موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کریں گے. مزید اس حوالے سے ہمارے ساتھ سٹی یوتھ کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بابر اعوان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور وہ قوم کو اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے. جی, سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جو ہے 14 اگست کو انصاف یوتھ ونگ سٹی سمندری کے زیر قیادت جو ہے وہ ایک عظیم و شان
موٹر سائیکل کی جو ریلی وہ بھی نکال رہے ہیں اور تمام یوتھ ٹائیگر کو اس میں ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھرپور شرکت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بھرپور ریلی کی صورت میں انشاءاللہ لاہور جو خان صاحب نے ہمیں بلایا ہے اس میں بھی بھرپور شرکت کریں گے. پاکستان زندہ باد. جی جیسا کہ آپ نے بابر اعوان کا جانا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل کی رات جو ہے یہاں سے ایک بھرپور موٹر سائیکل ریلی جو ہے وہ لے کر ہم اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اور وہاں پر جا کر ہم مینار پاکستان میں یا جہاں پر بھی خان صاحب نے کال دے رکھی ہے وہاں پر ہم پاکستان کی جو جشن آزادی ہے وہاں پر دعائیہ تقریب بھی کریں گے اور ہم پورے راستے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کو کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے جائیں گے اور پاکستان کی جو ہے بقا کے لیے ہماری جان اور ہر چیز حاضر ہے. کیمرہ مین سہیل کے ساتھ عامر خان نیازی، میٹرو ون نیوز، سمندری. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح صادق آباد میں بھی جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں. ہر طرف ہلالی پرچموں کی بہار ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شہباز میرانی سے. شہباز میرانی بتائیے گا کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح صادق آباد میں بھی جشن آزادی منانے کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں. ہر طرف ہلالی پرچموں کی بہار ہے. جگہ جگہ جشن آزادی کے اسٹال جو ہیں سجا دیے گئے ہیں. چھوٹے بڑے جو ہیں یہاں پر اس وقت جشن آزادی خرید و فروخت کرنے میں مصروف ہیں. میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ اسٹال پر کیا خریدنے آئے ہیں اور اس وقت آپ جشن آزادی کس طرح منائیں گے؟ جی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم جشن آزادی 14 اگست کا دن بھرپور انداز سے منائیں گے. ہم اپنے گھروں اور محلوں کو سجانے کے لیے اسٹال پر آئے ہیں. اپنے بچوں اور اپنے گھروں کو سجانے کے لیے جگہ خرید کر اپنے گھروں کو شایان شان طریقے سے سجائیں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اسٹال پر آئے شہریوں کی بات میں ان کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال کی ہم جشن آزادی 14 اگست کو جو بھرپور طریقے سے منائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم جو ہے اسٹال سے جھنڈے اور بیجے خرید کر اس سال بھی ہم جو ہے جشن آزادی شان شان طریقے سے منائیں گے. جی 14 اگست قریب آتے ہی مانا والا میں بھی جگہ جگہ اسٹال سج گئے ہیں جہاں پر شہری کثیر تعداد میں خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. مزید جانتے ہیں چودھری ماجد بھٹی سے. جی چودھری ماجد بھٹی، تیاریوں کے حوالے سے بتائیں. جی ملک بھر کی طرح مانا والا میں بھی 14 اگست کی تیاریاں جو ہیں عروج پر دکھائی دے رہی ہیں. شہر میں بچوں، بڑوں اور عورتوں جو ہیں وہ پاکستانی فلیگ کے بنے قمیض خرید رہے ہیں. پاکستانی پرچم کی ٹوپیاں، بینرز اور بے شمار جو چیزیں ہیں 14 اگست کے حوالے سے ان کو خرید رہے ہیں. موٹر سائیکلوں پہ فلیگ لگوا رہے ہیں، گاڑیوں پہ لگوا رہے ہیں. اور جب اس حوالے سے بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ دے کر اس کی بنیادوں کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کلمہ حق کے ساتھ اور اس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے نام پہ یہ آج بھی آباد ہے، شاد ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ ملک پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ روشن مستقبل اور اسلام کی طرف گامزن ہو سکیں. اور ساتھ ہی جب یہ نعرہ حق کے ساتھ انگریز اور ہندوؤں سے آزاد کیا گیا تھا تو تب بھی اس کا یہی مطلب تھا. آج 75 سال بعد بھی یہی مطلب ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام جو ہے پوری دنیا میں غلبہ کرے. جی پتوکی میں 14 اگست کی تیاریوں کے سلسلے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے بازاروں میں لگے اسٹالز کا رخ کر لیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عثمان احمد سے. عثمان احمد مزید بتائے گا. جی بالکل، اس وقت میں پتوں کی شاعرہ قائد اعظم روڈ پر موجود ہوں جہاں پر ملک بھر کی طرح 14 اگست کے حوالے سے تیاریاں عروج پر ہیں. آئیے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 75واں یوم آزادی آ رہا ہے. اس پر تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل اور اپنی خاص رحمت سے یہ دن ہمیں دوبارہ سے دیکھنا نصیب کیا ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی گزشتہ روایات کو زندہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ یوم آزادی بھی بڑے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیلیبریٹ کریں گے. اور پاکستان وطن عزیز کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو جلدی پورا کر دے. عظیم مقصد کی تکمیل جس کے لیے حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جلدی پورا کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرارتوں سے، شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جیسا کہ آپ نے شہری کے تاثرات جانے، ان کا یہی کہنا ہے کہ 14 اگست کو ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے. جی ملک بھر کی طرح فیروز والا میں بھی 14 اگست کو منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. مزید احوال جانتے ہیں رانا ویس سے. رانا ویس بتائیے گا کیسی تیاریاں کی جا رہی ہیں.
ہاں جی بالکل، پورے ملک میں پاکستان کی 75ویں سالگرہ جو ہے بڑے شایان طریقے سے جو ہے وہ اس کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں ایک حال میں جہاں پر تعلیمی ادارے کی جانب سے 14 اگست کے حوالے سے جو ہے تقریب کا انعقاد کیا گیا. میرے ساتھ یہاں پر خواتین موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 75th انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پہ ہمارے اسکول نے جو ہے وہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے، جس میں پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک کے تمام طلبہ نے ڈفرینٹ ٹیبلو اسپیچز اور ملی سانگس پرفارم کیے ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے اپنے وطن کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا ہے. اور اس موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم تھینکفل ہیں اپنے نیشنل ہیروز کے. اور بینگ مینٹورز میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام ایونٹس جو ہیں نیشنل ایونٹس یہ آرگنائز کروانے چاہیے تمام انسٹیٹیوشنس کو، تاکہ اس سے ہماری جو یوتھ ہے اس میں شعور پیدا کیا جا سکے about their national heroes and national days. جی بالکل، یہاں پر خواتین کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریبات جو ہے بچوں کے شعور کے لیے بھی ہے اور ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بھی ہے، اور پورا پاکستان جو ہے اس دن پورے اپنے ملک کے لیے دعا گو ہے. جی ملک بھر کی طرح پتوکی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں. شہریوں کی کثیر تعداد نے آزادی سٹالز کا رخ کر لیا ہے، جہاں بچے بڑے سبھی جشن آزادی کے حوالے سے اپنی من پسند اشیاء خریدتے نظر آ رہے ہیں. شہر کی اہم شاہراہوں، چھوٹے بڑے بازاروں میں آزادی سٹالز پر محب وطن شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے. والدین کے ساتھ آئے بچے بیجز، جھنڈیاں، قومی پرچم اور فیس پینٹنگ کی فرمائش کر رہے ہیں. دوسری طرف مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. خواتین سبز اور سفید رنگ کی چوڑیوں کے ساتھ قومی پرچم والے لباس خرید کر جشن آزادی کے دن کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ملک بھر کی طرح ڈسکا میں بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. 14 اگست قریب آتے ہی ڈسکا کے شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا، جہاں پر جشن آزادی کے حوالے سے مختلف اسٹال سجائے گئے ہیں، جن میں سبز لالی پرچم، جھنڈیاں، کیپ اور بیچز، ٹی شرٹس اور دیگر سامان موجود ہے. اس حوالے سے مزید احوال جانتے ہیں ڈسکا سے نمائندہ عثمان حیدر سے، جو اس وقت ڈسکا میں ایک اسٹال پر موجود ہیں. جی عثمان حیدر، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا. جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈسکا میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد نے بازاروں میں اسٹالوں کا رخ کر لیا ہے. یہاں پہ پاکستان کے پرچم، سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں اور مختلف کیپس، اس کے بعد جو ہے اسٹال پر ٹی شرٹ وغیرہ ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ خریداری کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جشن آزادی کے حوالے سے کیسی تیاریاں ہیں. یہ بتائیے گا. جی بالکل، ہمارا 75واں یوم آزادی ہے. ہم اس کو شایانہ شان طریقے سے منائیں گے اور بھرپور طریقے سے منائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے. اور ہم بچوں کے لیے خریداری کریں گے انشاءاللہ. اس کا جشن جو ہے وہ اس کے شایانہ شان طریقے سے منائیں گے، کیونکہ 75واں جشن آزادی ہے، اور اس کو اسی لحاظ سے اور اس کے شایانہ شان ہی ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. پاکستان زندہ باد. جی بالکل، ڈسکا میں بھی شہری پرجوش نظر آ رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری تیاریاں جو ہے وہ بھرپور ہیں. انشاءاللہ ہم جشن آزادی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منائیں گے، چونکہ اس دفعہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو جو ہے اس جشن آزادی کو پورے جوش و خروش اور احسن طریقے سے سیلیبریٹ بھی کریں گے. جی پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر بہاولپور میں منعقد غیر نصابی سرگرمیوں کے مقابلے میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر کے طالب علم ذوالقرنین سعیدی نے ڈویژن بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. ڈویژنل سطح پر ہونے والے غیر نصابی سرگرمیوں میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر کے طلبہ نے شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے نمایاں کامیابیاں سمیٹ لیں. طلبہ نے نعت خوانی، تقریر اور تحریری مقابلوں میں بہترین پرفارمنس پیش کی. طالب علم ذوالقرنین سعیدی تقریری مقابلوں میں ڈویژن بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، جبکہ اسامہ ارشاد کی ڈرامہ ٹیم نے ڈویژن بھر میں دوسری اور احمد رضا نے نعتیہ مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان غلزئی اور ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس چھٹا نے کامن ویلتھ گیمز کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر ڈی پی او جلیل عمران خان غلزئی نے کہا کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ضلع خانیپال کا نام بھی روشن کیا. انہوں نے کہا کہ میری ٹیم انہیں شاندار کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتی ہے.
खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से, जहां छठी और 7वीं जमात के तलबा नए कोर्स न मिलने से परेशान हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। मोहम्मद मुमताज, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जिस वक्त में विहाड़ी में मौजूद और हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के वालदैन, जो कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनके 30,000 बच्चे के जो लगभग हैं वो किताबों से महरूम हैं, छठी 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे। आइए हम इनसे जानते हैं, बच्चों के वालदैन से, इनका क्या कहना है। भाईजान छठी 7वीं 8वीं की अभी तक खिताबें नहीं मिली, बच्चे आवारा फिरते हैं। खिताबें होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे ना खिताबें मिले। सबसे बड़ी नहाली है हुकूमत की, बच्चों के मुस्तक़बिल बारे में सोचा ही नहीं। इनकी अपनी इक़्तिदार की लड़ाई है, बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब हो रहा है। देखो हम भी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। खिताबें होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। सबसे बड़ी नहाली हुकूमत की है, ये हुकूमत को अपने आप समझना चाहिए। बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब ना करें, बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब होगा तो साफ ज़ाहिर है हर पूरा माशरा ख़राब होगा। हुकूमत को चाहिए इसके बारे में सोचें, मेहरबानी करें, खिताबें दें बच्चों को, मेहरबानी करें। कितने बड़े अलमिया की बात है कि नया तालीमी साल अगस्त से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है किताबें छठी 7वीं 8वीं की किताबें ना प्राइवेट स्कूलों को ना ही गवर्नमेंट स्कूलों को दी गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हो रहा है और बच्चे परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं। प्राइवेट किताबें बहुत महंगी हैं, कोई ख़रीद नहीं सकता, हर बंदा तो नहीं ख़रीद सकता। लेकिन गवर्नमेंट जो है हर साल पहले किताबें दे दी, लेकिन इस दफ़ा से तालीमी साल शुरू हो चुका है लेकिन किताबें नहीं दी जा रही, जबकि सियासतदान जी बच्चों के वालिदैन का कहना यही है कि हुकूमत की नाअहली है, जो कि 30,000 बच्चे के लगभग जो विहाड़ी शहर में किताबों से महरूम हैं, छठी 7वीं और 8वीं क्लास। ये अपनी इक़्तिदार की लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन अवाम का ये नहीं सोच रहे। जी मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो वन न्यूज़, विहाड़ी। और अभी खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान पुलिस की जानिब से बच्चों की हिफाजत के लिए खुसूसी आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम में मुल्तान पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट समेत दीगर ज़राए से आगाही फराहम की जा रही है। इसके साथ तमाम पुलिस अफसरान जुम्मतुल मुबारक के खुतबात और मसाजिद में ऐलानात के जरिए भी लोगों को इस हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं। आगाही मुहिम में बताया जा रहा है कि अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें और उन पर ख़ास नज़र रखें। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। जनाब नगर में नौजवान ने छुरियों के वार करके ज़ईफुल उमर शख्स को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनाब नगर में शहजाद नामी नौजवान ने तेज धार आले के वार से नसीर को कत्ल कर दिया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। और अभी खबर शामिल करेंगे मिंजीनाबाद की सब तहसील मंडी सादीगंज में मुसलसल बारिशों के बाद शहर के नशेबी इलाके चौहड़ बन गए हैं। सरकारी इमारतों में पानी खड़ा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। मिंजीनाबाद की सब तहसील मंडी सादीगंज में होने वाली मानसून की बारिशों के बाद शहर के नशेबी इलाके चौहड़ बन गए हैं। टाउन कमेटी में कई फीट पानी खड़ा होने से चौहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। कई रोज से पानी खड़ा होने के बायस मच्छरों की पैदावार में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे मलेरिया और डेंगू के खतरात भी बढ़ रहे हैं। मकामी इंतजामिया की जानिब से मशीनरी और अमले की कमी की वजह से पानी को निकालने के लिए जो इक़दाम किए गए वो नाकाफी हैं। तांतलियावाला में बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। तांतलियावाला में किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ज़राई ट्यूबवेल के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों ने हुकूमत से बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा भी किया है। अभी आपको बताएंगे रायगढ़ में पुलिस ने मुबैना रिश्वत के एवज जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा और मुसाफिर वैगनों के अड्डे कायम करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मलिक कैसर अमीन से, जो कि इस वक्त भट्टी चौक में मौजूद हैं। जी मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायगढ़ गोल चक्कर भट्टी चौक में। यहाँ पर वार्डन पुलिस की नाअहली की वजह से वैगन स्टैंड और रिक्शा स्टैंड की भरमार है, जिसकी वजह से जो रायगढ़ के शहरियों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। मजीद मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इन्हीं से जानते हैं। जी जैसा कि
यहाँ पर रक्षा और वैगन स्टैंड ना होने की वजह से जगह जगह पर रक्षा और स्टैंड बने हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस ट्रैफिक वार्डन और पुलिस को कहा जाए कि इस मामले में कुछ ना कुछ किया जाए। शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि यहाँ पर वैगन स्टैंड और रिक्शा स्टैंड होने की वजह से यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है। और हमारी सिटी ऑफ लाहौर और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि यहाँ पर सख्ती से नोटिस लिया जाए। जी, सियालकोट में सीवरेज और निकासी आब का निजाम नाकारा होकर रह गया है। सियालकोट में मानसून की बारिशों ने इलाके में तबाही मचा दी। बारिश का पानी मकीनों के घरों में दाखिल हो गया, जबकि सीवरेज के बोसीदा निजाम ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर में DHQ अस्पताल में स्टाफ की जानिब से प्रोफेसर पर तशद्दुद करने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कसूर में DHQ अस्पताल में स्टाफ की जानिब से प्रोफेसर पर तशद्दुद करने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में स्टाफ को प्रोफेसर को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। वाक़े के बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। शेखुपुरा थाना बी डिवीजन पुलिस की नाकस कारकर्दगी शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। चोर और डाकू खवातीन से पर्स और शॉपिंग बैग छीनने लगे हैं। वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। शेखुपुरा थाना बी डिवीजन पुलिस की नाकस कारकर्दगी शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। चोर और डाकू खवातीन से पर्स और शॉपिंग बैग छीनने लगे हैं। वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जबकि फुटेज में 3 मुल्जिमान को वारदात करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शेखुपुरा में 3 रुकनी चोर गैंग खवातीन का ध्यान बटाकर गाड़ी से कीमती अशिया या पर्स निकाल लेते हैं और 3 रुकनी गैंग अरसा दराज से खवातीन के साथ वारदातें कर रहा है, जबकि शेखुपुरा पुलिस 3 रुकनी गैंग को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कहरोड़ पक्का में होने वाली बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज कबल आने वाली तूफानी बारिशों के बायस कपास की फसल शदीद मुतासिर हुई है। कहरोड़ पक्का तहसील भर में 22,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की गई थी, लेकिन तूफानी बारिशों की वजह से कपास की फसल शदीद मुतासिर हो गई है। तूफानी बारिशों की वजह से मकई की फसल भी लेट हो चुकी है। जी, शदीद बारिशों की वजह से कपास की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और तकरीबन 20-25% से लेकर 40% तक कपास की फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है और जो ऊपर गुड्डी और फूल थे वो भी ख़राब होकर गिर रहे हैं। और हालिया बारिशों की वजह से जो मक्के की फसल है वो भी लेट हो चुकी है और इस वजह से बारिशें जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर गई हैं और हम किसानों को जो है हुकूमत की तरफ से इमदाद की जाए ताकि हम आने वाली फसल को वक्त पर काश्त कर सकें और एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तूफानी बारिशों के बायस किसानों की कपास की फसल शदीद मुतासिर हुई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक भी 4,000 एकड़ रकबा 20 से 25% बारिशों के बायस से मुतासिर हुआ है। शदीद बारिशों के बायस से मकई की फसल भी लेट हो गई है। किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए ताकि हम मकई की फसल काश्त करके ज़र मुबादला कमा सकें। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। खानेवाल के शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा किया है और क्वालिटी चेक की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खानेवाल के शहरियों को मियारी आटा और सस्ता आटा फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने मुख्तलिफ मिल्स का और दुकान के विजिट किया। तो बात कर ले असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद सब रहे कि आपने मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का विजिट किया, दुकानों का विजिट किया, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर मैं और DFC साहब जो है वो मुख्तलिफ मिल्स का विज़िट कर रहे हैं और हम जो है वो सैम्पल्स को इकट्ठा करते फिर रहे हैं और ये सैम्पल्स गैदर करने के बाद हम इसको लेबॉर्ट्री में भेजेंगे ताकि हम आटे की जो गवर्नमेंट सस्ते रेट के ऊपर आटा आवाम शहरियों को फराहम कर रही है हम उसकी क्वालिटी को मोनिटर कर सकें। जी सर, ये बताइएगा जो ओवर चार्जेस कर रहे हैं गवर्नमेंट के थैले के तरफ से
जी जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने पहले भी कार्रवाई की हैं, हम आइंदा भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद का ये कहना था सस्ता और म्यारी आटा शहर को फराहम करना अवली तरजीह है। जी कोटद्दू के नवाही इलाके सुल्तान कॉलोनी में 19 साल लड़की को खैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। तहसील कोटद्दू के नवाही इलाके में खैरत के नाम पर 19 साल नादिया को कत्ल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक नादिया को मुबैना तौर पर उसके भाई नवाज ने गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिम को अपनी बहन के किरदार पर शक था। वाक़ई के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़ई का मुकदमा मकतूला के वालिद अशफाक की मुद्दत में थाना सनावा में मुलजिम नवाज के खिलाफ दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। हवेली लखा के नवाही इलाके में गरीब छोटे काश्तकारों को जबरदस्ती काम करते हुए पकड़कर पानी चोरी के मुकदमात में मुलव्वस किया जाने लगा है। हवेली लखा के नवाही इलाके सादा लोह देहातियों को पानी चोरी के मुकदमात में उलझा देने का खौफ दिलाकर उनसे ब्लैकमेलिंग की जाने लगी। इलाका मकीनों ने महकमा एनहार के अफसरान और DPO उकाड़ा से मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਾਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਈ। चकवाल में जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। चकवाल शहर और इसके गिरदोनवा में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। चकवाल शहर में गर्ल्स कॉलेज रोड पर पड़े गंदगी के ढेरों से उठने वाले ताफून से तुलबा और तालबाज समेत शहरियों में वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत और अदम दिलचस्पी ने शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। इदारों की नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में शहर भर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। डेरा गाजी खान में जहरीली शराब पीने से 8 अफराद की हलाकत पर RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम ने नोटिस लेते हुए वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जी जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जहरीली शराब पीने से 8 अफराद की हलाकत पर RPO डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद सलीम का सख्त नोटिस। मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। इस मामला पर RPO मोहम्मद सलीम ने DPO मुजफ्फरगढ़ से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर दी। RPO मोहम्मद सलीम का कहना था कि डेरा गाजी खान डिवीजन में शराब फरोशों के खिलाफ स्पेशल कैंपेन के तहत क्रैकडाउन किया जा रहा है। शराब फरोख्त करने और खरीद करने वालों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर रेड किए जाएंगे। इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। जी खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां पर हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद भी थाना फतह शेर मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल की नाकामियों का सिलसिला जारी है। साहिवाल में हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद भी थाना फतह शेर मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सके। मुकदमे के मुद्दई का कहना है कि हमारा आला हुक्काम से मुतालबा है कि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पे जब ने जमजम टाउन में 15 साल पहले एक प्लाट 5 मरले का राने कमर से लिया था। जब मैं तमीर के लिए वहाँ गया तो पता चला कि मेरा प्लाट धोखे से आगे फरोख्त कर दिया है और मुझे राने कमर ने 6 लाख का चेक दे दिया। टाइम पूरा होने पे जब मैं पैसे लेने बैंक गया तो उन्होंने कहा इसमें पैसे नहीं है। तो मैं थाना फतेह शेर में पर्चा कटवाने के लिए गया तो उसने पर्चा नहीं काटा। मेरे अदालत के हुक्म के आने के बावजूद भी मेरा पर्चा ना हुआ और मैं लाहौर हाई कोर्ट से आर्डर लेके आया तो मेरा पर्चा फिर भी नहीं काटा। फिर मैंने तौहीन अदालत लगवाई तो फिर इन्होंने जाकर मेरा पर्चा काटा। अब मैं साहिवाल अदालत और लाहौर हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज करवा के आया हूँ, फिर भी थाना फतेह शेर वाले मेरे मुलजम को गिरफ्तार नहीं कर रहे।
जंग में बच्चों की सेहत से खेलने वाले मिलावट माफियाज के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर दूध की चेकिंग के दौरान सैकड़ों लीटर गैर मयारी दूध मौके पर तल्फ कर दिया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस जंग मुनीर अहमद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम की इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गैर मयारी दूध की सप्लाई नाकाम बनाने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर दूध तल्फ करने का सिलसिला जारी है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर मुनीर अहमद का कहना है कि मिलावट से पाक दूध की अवाम तक तरसील यकीनी बनाई जाएगी। किसी शख्स को बच्चों की सेहत के साथ खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मंडी बहाउद्दीन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिमान बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव भेगो में नामालूम अफराद की फायरिंग से मोहम्मद इरफान तारड़ जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल माँ बाप का इकलौता बेटा था। वाक़या कैसे पेश आया और कौन मुलव्विस है, इसकी तहकीकात की जा रही है। मुल्क भर की तरह उमरकोट में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन जोश और जज्बे से मना रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधकर उनसे उनकी हिफाजत का अहद लेती हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। धागा कच्चा लेकिन बंधन पक्का। आज हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम से मना रही है। इस त्यौहार पर बहन अपने भाइयों की पूजा के लिए चावल, नारियल, सिंदूर, मिठाई और राखी से सजी आरती की थाली तैयार करके पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद भाई अपना हाथ बहन के सर पर रखकर राखी बंधवाता है ताकि भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्यार सदा कायम रहे। जी, हम पाकिस्तान में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहन अपने भाई के लिए उतनी दुआएं करती हैं जितनी अपनी माँ अपने बेटे के लिए दुआएं करती हैं। जी, धागों पानों का त्यौहार मनाते भाई बहन का लाजवाब रिश्ता निभाकर खुशी का इज़हार करते हैं, जिससे साबित होता है कि राखी रस्मन तो एक धागा है, लेकिन दर हकीकत ये निहायत मजबूत रिश्ता है जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है और हम इस पाकिस्तान में अपने धूमधाम से ये त्यौहार मजहबी जो है वो हम मनाते हैं और इसमें हम अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं और मिठाइयाँ वगैरह गिफ्ट्स लेते हैं और फिर हम मिठाइयाँ खिलाते हैं अपने भाइयों को। और ये जो भले लोग कहते हैं कि ये कच्चा धागा है, लेकिन कच्चा धागा भले ही क्यों ना कच्चा हो, लेकिन बहन और भाई का अटूट रिश्ता इसमें होता है, तो इसलिए हम ये राखी वाला रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं। अगर कहीं मोहब्बत, प्यार, भाईचारा और मजहबी रवादारी देखनी है तो पाकिस्तान आए, जहां बाबा कौम के अहकामात की रोशनी में हर मजहब के लोग अपनी रस्मात अदा करने में आज़ाद हैं। कैमरा टीम के साथ वकास करनी धागा कच्चा लेकिन अब रुक करेंगे कसूर में पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। कसूर में थाना खड्डिया पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान की कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स, नकदी और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घरों, मार्केट, मसाजिद, स्कूल्स और शादी हॉल्स के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मामू कांजन में बिजली की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर होने पर अवाम ने एहतजाज करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। मामू कांजन कलियावाला रोड लियाकत चौक के करीब सैकड़ों लोगों ने बिजली के नेक पहुंच से बाहर होने पर रोड ब्लॉक करके टायर जलाकर एहतजाज किया और नाअहल हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। लोगों का कहना था कि पहले ही अशिया खुरोनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। दूसरी तरफ नाअहल हुकूमत ने बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा कर रखा है, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। लोग फाकों पर मजबूर हैं। ओकाड़ा से खबर शामिल करें कि ओकाड़ा में डीसी ऑफिस में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर साहिद परवेज फड़ाइच की ज़ेर सदारत से की सतह पर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की तकरीबात मनाने के सिलसिले में इजलास डीसी ऑफिस ओकाड़ा में मुनक्किद किया गया। इजलास में तमाम मुत्तल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साहिद परवेज फड़ाइच का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हम पर एहसान है कि उन्होंने हमारी कौम में आज़ादी की जस्तजू पैदा की। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम सारी दुनिया में जिंदा कौम की मिसाल पैदा करें। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।